हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे अपने ऊँटों की टेंशन रही, काबे की बात तो जिसका काबा वो खुद हिफाजत करे जी, खुद हिफाजत करे। अब्दुल मुत्तलिब अपने रास्ते पे सही हैं जी। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, अब्दुल मुत्तलिब तुम अपने रास्ते पे सही हो, काबे की हिफाजत बेशक हम करेंगे, बेशक सुभान अल्लाह। अगर आज कोई काबा ढाने आ जाए तो अल्लाह हिफाजत नहीं करेगा, इसलिए हम अपने रास्ते पे सही नहीं। हम तो सही हो, वो करने को कर ले, उसकी मर्जी है, लेकिन नहीं करेगा इसलिए कि हमारा रास्ता गलत। जिस दिन तुम सही रास्ते पर हो जाओ तो गैब से मदद आएगी। अल्लाह ने अबाबीलों के लश्कर को हुक्म दिया, चलो मेरे काबे की हिफाजत करो। मौला कहाँ तेरा काबा और कहाँ छोटा सा परिंदा अबाबील, कहाँ इतना बड़ा हाथियों का लश्कर, हम कैसे मुकाबला करेंगे? कहा चलो तो तुम्हारी चोंच में जो कंकरी होगी अगर उसे पहाड़ न बना दूं तो कहना सुभान अल्लाह सुभान। तुम चलो तो कंकरी आई 50 ग्राम का, 50 ग्राम का परिंदा, ये हाथ में कितना 10 ग्राम का पत्थर लेके आया होगा, 20 ग्राम का पत्थर लेके आया होगा। इस पत्थर से हाथी का क्या होने वाला था, मगर जिस पत्थर को सपोर्ट अल्लाह की हो जाए वो पत्थर बम का काम करता, मिसाइल का काम करता है जी जी। अल्लाह ने हुक्म दिया अबाबीलों को, चलो। अबाबील परिंदे ने जब वो चोंच से पत्थर मारा, अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने अबाबीलों के जरिए से उस हाथियों वालों को खाई हुई खेतियों की तरह बना दिया। बेशक बेशक। जैसे खेतियां टुंड रह जाती है, जैसे खेतियां बेरौनक हो जाती है, ऐसे ही अबाबील परिंदे ने अपनी चोंच में कंकर ला ला के जलसे में आने वालों उन्हें खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। ये वाकया नबी की आमद से पहले का है जी जी। कब का है ये वाकया? जोर से बोलो, नबी की आमद से पहले का, पहले का, पहले का। अब एक मुहावरा सुने और आगे बढ़े जी। आज ये जलसा हो रहा, सारे लोग जलसे में मौजूद हैं, आप कहेंगे जो मौजूद होगा आप उससे कहेंगे मौलाना हाशिम जलसे में मौजूद हैं, इनसे आप कल को मिलो। मौलाना हाशिम आपने ना देखा हमारा जलसा कितना अच्छा हुआ। मतलब ये कि आप देख रहे थे, गवाही दो, गवाही दो, यही कहोगे कि ना? कारी महराज से आप कहोगे कारी महराज आपने ना देखा हमारे प्रोग्राम में कितना अच्छा मैं बोला, मतलब तुम देख रहे थे, गवाही दो। ये वाक़िया मुस्तफा के आने से पहले हुआ, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है अलम तरा, फेले माजी है, फेले माजी के साथ फरमा रहा ओ महबूब के आपने ना देखा अपने हाथियों वालों के साथ क्या किया। या अल्लाह महबूब तो अभी आया भी नहीं है और तू महबूब से पूछ रहा है, तो जवाब मिला गुलफाम, मेरा महबूब आने से पहले का भी देखता है, आने के बाद का भी देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये महबूब अलम तरा, फेले माजी क्या आपने ना देखा, ए हबीब आपने ना देखा अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये तो उससे पूछा जाएगा जो देख रहा हो, इससे पता चला कि वो देख रहे हैं। अब इनसे कह दो जो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, कह दो जो आने से पहले का देख लेते हैं तो आने का बाद तो बदरजे औला देख लेंगे। अरे और कोई गैब क्या तुमसे जहाँ हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा देखते हैं कि कोई नहीं, जी जी जी, मगर इन्हें देखने के लिए भी आंख जी जी जी। अबू जहल ना देख पाया, इन्हें ना देख पाया, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे जी बेशक। हाय हाय सुभान अल्लाह, महबूब आ गए हैं, महबूब आ गए हैं, और महबूब आ गए, कमली वाला महबूब आ गया। जब महबूब आया सारे जमाने को अल्लाह ने खुशियों की सौगात से नवाजा। महबूब आया खुशियों की सौगात से नवाजा, आया ऐसा आया कि बरकत वाला बनकर आया, बरकतें लेके आया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हलीमा कहती है कि जब मैं अपने घर में ले आई ना प्यारे नबी को, तो मेरे घर की परेशानियां उस दिन से दूर हो गई जिस दिन से मेरे नबी मेरे घर में आए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहती हैं कि मेरी बकरियां चराने के लिए कभी प्यारे मोहम्मद चले जाते, कभी मेरा बेटा अब्दुल्ला चला जाता, वो कहती हैं कभी दोनों चले जाते। जी जी बेशक। लेकिन कमाल की बात यह है, हज़रत हलीमा फरमाती है कि जिस दिन दोनों जाते और अब्दुल्ला जब घर वापस आते तो कहते माँ हलीमा क्या बताऊं, मोहम्मद जो मेरे भाई हैं बड़े प्यारे हैं। कहा बेटे तूने क्या देखा? तो अब्दुल्ला आके बताते माँ मैंने ऐसे कुदरत के करिश्मे देखे, मैंने ऐसे मौजूदे देखे कि जो मेरी अक्ल हैरान है। हज़रत हलीमा कहती मेरे बेटे अब्दुल्ला मुझे तो बता, तूने मेरे मोहम्मद का कौन सा मौजूदा देखा, तूने कौन सा करिश्मा देखा है, तूने कौन सी ऐसी हैरत बाज देखी है? तो कहता मेरी माँ जिस दिन मोहम्मद नहीं जाते उस दिन बकरियां बड़ी परेशान करती हैं, कभी इधर जाती है इधर से मारता हूँ, कभी उधर जाती है उधर से मारता हूँ, कभी उधर जाती है उधर से मारता हूँ। लेकिन जिन दिन मोहम्मद जाते हैं कहीं जाती नहीं, मोहम्मद एक जगह बैठ जाते हैं, बकरियां चारों तरफ घूमती रहती है, वहीं चढ़ती रहती है। इन बकरियों को भी पता है ये नबी हैं। जी जी जी। इन बकरियों को भी पता है कि ये नबी देख रहे हैं। बेशक। इन्हें भी पता है कि नबी देख रहे हैं। कहते कहीं जाते नहीं कहीं जाते नहीं। हजरत अली ए छोटू मोटू यार इसे बिठा लो, इसके यार अजीब बेचारा आदमी है ये, बिल्कुल खामोश उठा दिया जाएगा तुम्हें यहाँ से। देखो तकरीर बड़े दिल से होती है और बड़ी मेहनत से और बड़े दिमाग से होती है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि आप खूब मजे में हो, तो अगर तुम मजे में हो तो टेंशन मुझे भी नहीं है, 1 घंटा होने वाला, थोड़ी देर और बढ़ जाऊंगा, बात खत्म हो गई मेरी भी। लेकिन अगर आप सुनेंगे मोहब्बत से तो मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट पर बोल रहा हूँ कि नबी देख रहे हैं, नबी देखते हैं। जी जी। जिस दिन ये तेरे दिल में बात पैदा हो गई कि नबी देखते हैं, खुदा की कसम गुनाह करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा कि नबी जो देख रहे हैं यार, 100 मरतबा सोचेगा, 100 मरतबा नबी देख रहे हैं। इसलिए मैं ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाँ, ये कोई ऐसी तकरीर नहीं है कि भाई आप इसको हल्के में लेकर के आप इधर उधर क्या गवा के चले जाए। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको अल्लाह ने चुना आज नबी के जिक्र के लिए, और आप बैठे हैं और यहाँ कैसे बैठे हैं नबी ये भी देख रहे हैं। वाह वाह सुभान। यहाँ आप कैसे बैठे हैं नबी ये भी देख रहे हैं। हाँ, कहीं बेअदबी ना हो जाए। हलीमा कहती मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मोहम्मद की बातें सुनती हूँ। आपको अच्छा नहीं लग रहा? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती बेटे और तो बता, और क्या हुआ? माँ क्या बताएं और बताएं और बता। अच्छा, बच्चे के बताने के तो अंदाज भी अलग होते हैं। और बताएं माँ, और बता बेटे और क्या हुआ? का मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी का चलते चलते पत्थर पे पैर रख गया। माँ पत्थर मैंने देखा मोम की तरह पिघल गया। हज़रत हलीमा कहती है मैं समझ गई मोहम्मद कोई आम बच्चा नहीं है, मैं समझ गई थी कमाल वाला बच्चा है। और बेटे क्या देखा? कहा माँ और क्या बताए? अगर बिना साए में बकरी चराते हैं, मोहम्मद अगर कड़ी की धूप में बकरी चराने निकल जाए तो बादल मोहम्मद का साया कर लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इससे बढ़ के क्या है? जी जी बेशक। बेटे तालीम में बचाओ। चिंगम तो ऐसा खा जाते ना बुगलेगा चिंगम को, ऐसा चिंगम खा रहा है जैसे शतक मार के आया। अरे चाह रहे तो चाहने दो बेटे। जो मेरे मैं कह रहा हूँ उस बात को गौर से सुनो। बात मेरी बात सुनो, मुलाहिजा फरमाए मेरी बात। ये धीरे धीरे बताते हजरत हलीमा कहती है मैं सुनती खुश होती, ये बताते जाते मैं खुश होती जाती। एक दिन मेरे नबी बकरी चराते चराते दोपहर का वक्त लोगों जरा गौर करो, बकरियां आगे की तरफ जाना थी। नबी ने इशारा किया बकरियों को आगे की तरफ चल दी। बीच में नाला आ गया। नाला जानते हैं पानी वाला जो होता है। बकरियों ने छलांग लगाई, ये चली गई। नबी की उम्र छोटी है, बचपना है, नाला बड़ा कैसे कूदे, उम्र छोटी है, नाला बड़ा। नबी खड़े, अभी एक काफिला बराबर से इसी नाले के बराबर से इसी मैदान के बराबर से एक काफिला गुजर रहा था, और ये काफिला जो गुजर रहा था ये भारत से गया था काफिला।
तारीफ पेश कर रही माशाल्लाह। वो काफिला था जिसका काफिले का जो अमीर था उसका नाम था रतन हिंदी, इंडियन था। ये काफिले लेके गया, इसने देखा बकरियां चली गई, बच्चा ना लेके इधर, बकरियां बच्चे को, बकरियां ना लेके उधर, बच्चा ना लेके इधर। रतन हिंदी के जहन में आया बच्चा छोटा है, शायद नाला नहीं कूद पा रहा है, जो उसके जहन में आया। जी जी जी, नबी बहुत अच्छे माशाल्लाह। हुक्म दे तो नाला छोटा हो जाए, लेकिन बहरहाल हुक्म आया। और कुछ बशरी तकाजे भी नबियों के साथ रहते हैं। नबियों की बशरियत से इनकार करे वो भी काफिर, अपने जैसा बशर कहे वो भी काफिर। जी जी, बशरी तकादे रहते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं रहते, वो उनकी शान के लायक हैं। जी जी जी, सुभान अल्लाह। नबी सोते हैं लेकिन उनकी शान के लायक। हम जब सोते हैं तो मुकम्मल सोते हैं, और जब नबी सोते हैं तो उनके दिल जागते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोल दो। ऐसी बातें हर वक्त नहीं मिलेंगी जो आज इस मदरसे में मिल रही है। एक रात का मदरसा है। रतन हिंदी जो काफिले का सरदार था, उसने काफिले वालों से कहा तुम काफिला हाके जाओ, काफिला लेके जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बच्चे की बकरियां आगे चली गई, बच्चा इधर खड़ा, नाला बड़ा, नाले को छलांग नहीं लगा सकता, कूद नहीं सकता, मैं इधर हेल्प कर दूं। रतन हिंदी आया, नबी को उठाया, उठा के नाला पार करा दिया। वाह वाह, बेशक। मुस्तफा वो है जो किसी का एहसान अपने ऊपर उधार नहीं रखते। क्या बात है, वाह। नहीं रखते जी जी जी, किसी का एहसान, किसी का नहीं। एक मुनाफिक था, जब वो मरा ना तो मेरे नबी ने अपना कुर्ता दे दिया उसके कफन के लिए, और कहा ये मैंने एहसान का बदला चुकाया, इसका एहसान था इसने मेरे चचा को कफन दिया, मैं नहीं रखता किसी का बदला। नबी ने हाथ उठाए, दुआ कर दी। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। इसे नहीं पता क्या दुआ करी, ये ऊंचा आदमी नबी का बचपन, दुआ दिल से हो गई, धीरे से हो गई, और नबी की दुआ कबूल भी हो गई। जी जी जी, ये तो हमारी है कि दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ कबूल ही नहीं होती। लेकिन नबी हैं कि ये अगर कर दें तो इनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। वाह वाह वाह, बेशक। बकरियां भी चली गई, मुस्तफ़ा भी चले गए, लोगों शाम हो गई, मेरे नबी हलीमा के घर आ गए। अब जरा गौर करो, बात आगे बढ़ती चली जा रही है। जरा गौर करो, बात आगे बढ़ी। मेरे नबी की उम्र 40 साल हुई, नबी ने ऐलान नबूवत किया। क्या बात है, वाह। कितने साल में किया ऐलान नबूवत? जोर से बोलो। 40 साल में मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया। जब ऐलान नबूवत किया, लोगों जरा गौर करो। अभी मक्का में किसी ने भी कलमा नहीं पढ़ा, अभी मक्का में कोई दाखिल इस्लाम नहीं हुआ, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। हजरत अबू बकर भी एक तिजारत की गरज से मक्का से बाहर शाम की तरफ गए हैं। क्या बात है, वाह। अबू बकर जब गए, शाम हुई तो एक गिरजा में रुके। गिरजा होता जैसे आपकी इबादत करते मस्जिदों में जाके, ईसाइयों का इबादत घर होता उनका गिरजा घर, समझ रहे हो? हजरत अबू बकर शाम हुई, गिरजा घर में रुके। गिरजे का जो मोहतरम पादरी था, सबसे बड़ा पादरी था, सबसे काबिल पादरी था, हजरत अबू बकर को देख के हैरत में पड़ गया। कौन? कहने लगा अबू बकर का, अबू कहाफा के बेटे। हाँ। हजरत अबू बकर ने कहा तुझे मेरे अब्बा का नाम कैसे पता? का मेरी किताब कह रही है। वाह वाह, जरा जोर से कह दो। बोले सुभान अल्लाह। अभी हजरत अबू बकर को भी देखा नहीं था। हजरत अबू बकर को देखने पहली बार देखा। अबू कहाफा का बेटा। हाँ, अबू कहाफा का बेटा। कहा मक्का से आया। हाँ, मक्का से आया। कहा खजूरों के झुरमुट वाले शहर से आया। हाँ, उसी शहर से आया हूँ। कहा मुझे कैसे पता? कहा मेरी किताब बता रही है। अपनी दाहिनी कलाई दिखा, दिल होगा। हजरत अबू बकर ने दिखाया, सब कुछ दिखा दिया, बता रहा। हजरत अबू बकर हैरत में बढ़ गए। ए मोहतरम पादरी, तुझे कैसे पता कि मैं अबू कहाफा का बेटा मक्का से आया? मेरे शहर में खजूरों के दरख्त है। तुझे कैसे पता मेरी कलाई पे दिल है? तुझे कैसे पता मेरे बारे में? कहां से? तेरे मक्का में एक शख्स मोहम्मद नाम का होगा जो आखिरी नबी होगा, उसका पहला खलीफा तू होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा फैज़ान गौसे आज़म मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी उलमाए अहले सुन्नत। उसका पहला जानशीन तू होगा, उसका पहला खलीफा तू होगा, उसके हाथ पर सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला तू होगा। वाह वाह, क्या बात है। हजरत अबू बकर ने माले तिजारत वहीं छोड़ा, हम कैंसल, सफर मक्का वापस। क्या बात है।
जब मक्का वापस हुए तो मक्का में कोहराम मच चुका था। मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया था। पूरे मक्का में कोहराम था, पूरे मक्का में कोहराम था। लो मोहम्मद नई बात लेके आए हैं, लो मोहम्मद नया दिन लेके आए हैं, लो मोहम्मद नया मजहब लेके आए हैं। लो मोहम्मद की बातों को तो सुनो। ये तो ऐसी बातें करते जो हमारे बाप दादों ने ना सुनी हो। ये तो सब खुदाओं का इनकार करते, ये तो एक ही खुदा को मानते। हजरत अबू बकर ने कहा मक्का के लोगों से, अरे मक्का के लोगों, मोहम्मद की बातें ना बताओ, ये बताओ मोहम्मद कहाँ मिलेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हजरत अबू बकर मक्का में बड़े शरीफ जी और बड़े मोतमद आदमी थे, बहुत मोतमद थे। आपका जो था शरीफों में और एतमाद वालों में और भारी भरकम लोगों में उनका शुमार होता था। जैसे ही आए लोगों ने इन्हें सुनाना शुरू कर दी। जैसे आपके गांव का कोई एतमाद वाला आदमी बाहर गया, जब आए गांव में कोई नई घटना घट जाए तो सबसे पहले उसे बताएंगे, अबू बकर तुम्हें पता? अरे कहा बात है ना बताओ। कहा तुझे पता बातों का? कहा सब सुन लिया हूं। तो ये बता मोहम्मद कहाँ मिलेंगे? मोहम्मद का पता बता दिया। हजरत अबू बकर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद में मुस्तफा की बारगाह में खड़े हुए। खड़े होकर कहा, ए मोहम्मद मैंने कुछ नई बातें सुनी है। कहा क्या सुनी है? कहा मैंने सुना आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया। आपने कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। आपने कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ ये बात सच है। तो अगर सच है तो फिर मुझे कोई मौजज़ा दिखाओ, मुझे भी कोई मौजज़े की बात बताओ। तो मेरे नबी ने फरमाया वो जो शाम के गिरजा में मोहतरम पादरी ने तुझे मेरे बारे में बताया था वो काफी नहीं है क्या? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। नबी देखते हैं, नबी देखते हैं। कहाँ शाम का गिरजा और कहाँ मेरे नबी का घर मक्का में। कहा क्या अबू बकर वो काफी नहीं है तो फिर आगे चलो, और काफी हो तो फिर पढ़ कलमा। हजरत अबू बकर ने अर्ज़ किया कहा वही काफी है, सब कुछ तो उसी ने बता दिया। या रसूलल्लाह बताने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। बड़ों में मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली कोई जात है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। पढ़ लिया कलमा। इस्लाम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। समझ रहे हैं? अब 39 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए। कोई कहता कि मुझे भी। अच्छा, जिसके नसीब में अल्लाह ने हिदायत लिखी थी वो मौजज़ा बिना देखे भी ईमान ले आया। जी जी। और जिसके नसीब में नहीं थी ना वो मौजज़े देख के भी ईमान नहीं लाया। अबू जहल ने के मौजज़े नहीं देखे थे? अबू जहल ने तो, मैं इस मिंबर पे इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, अबू जहल ने तो इतने बड़े बड़े मौजज़े देखे कि इतने बड़े शाद किसी ने ना देखे। क्या उसकी मुट्ठी में कंकरों ने कलमा ना पढ़ा? जी जी बेशक। कितना बड़ा मौजज़ा मुझे बताइए। बहुत बड़ा मौजज़ा है कि नहीं है? अबू जहल ने देखा पत्थरों से दुरूदों की सदाएं आती थी। सुभान अल्लाह। और बताऊं मौजज़ा? सुने नौजवानों, खासकर तुम सुनो नौजवानों, सुनो सुनो। अबू जहल ना बड़ा परेशान हो गया। कहने लगा ये जो इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है वजह क्या क्या? अबू जहल तू भी जानता है मोहम्मद की जबान में एक मिठास है, इनकी जबान में एक जादू है, जो इनसे बात करता है ना वो इन्हीं का होकर रह जाता। बेशक। सिर्फ बात की बात का जबान की बात भी है, उनकी बात की, उनके कल की। दूसरी चीज यह है कि जो मोहम्मद पे किताब नाजिल होती है कुरान, उसमें अजीब कमाल है। कहा क्या? कहा जो उसको सुन लेता वो उसकी बोली बोलता है। उमर को भेजा था मोहम्मद का सर काटने, बहन की जबान से कुरान सुना ले, मोहम्मद की बोली बोलता हुआ आ रहा है। और वो तो ये कह रहा हो निकलो एक एक को छांटूंगा। तुम्हारी जबान में कह रहा हूँ, हजरत उमर ने काबे के हरम में आकर कहा आके निकलो एक एक को छांटूंगा, आओ निकलो। तलवार लेकर हजरत उमर ने ऐलान किया था आओ, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारते हो, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को गालियां देते हो, आओ छांट कर रख दूंगा, आओ। और हजरत उमर ने कहा कि आना, मगर अपने बच्चों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, क्योंकि मुकाबला उमर से।
कुफ्र के धुएं तो उमर ने निकाले, जितनी फुतूहात हजरत उमर के जमाने में हुई इतनी कभी नहीं। तो कहा कुरान कहाँ, कुरान बिला जा। अबू जहल ने कहा अच्छा देखते हैं हम भी सुन के कुरान कैसा है। ये एक दिन चुपके से सुनने के लिए रात में पहुंच गया। नबी रात में तिलावत कर रहे हैं घर में और ये सुन रहा चिपक के नबी की दीवार से। ये सोच रहा कोई देख ना रहा होगा, मगर दीवारों के भी कान होते हैं। सुना आपने ये बात जुमला कि दीवारों के कान होते हैं, बात सच है। हाँ, दीवारों के कान होते हैं। और अगर आपको फ्री में कोई बात अगर पूरे गांव में करनी हो तो किसी को मत बताओ, किसी एक औरत को बता दो बस। फ्री एक से कहेगी बस, एक से देख बात बताने की नहीं है, किसी से नहीं कहना। मगर मैं कहती नहीं हूँ किसी से, मेरी आदत नहीं इधर से उधर करने की, तुझे बताई दे रही हूँ, तो मेरी खास है, तो उसकी भी कोई खास होगी। समझ रहे हैं आप? अमर उजाला फेल है। सही बात है, अल्लाह अपना रहम करे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत की जो औरतें हैं ना वो जहन्नम में ज्यादा जाएंगी चुगली की वजह से। चुगली ये गुनाह कबीरा है, गुनाह बड़े गुनाह में भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह चाहे तो जो हुकूकुल्लाह है वो माफ कर दे, अल्लाह अगर चाहे तो। लेकिन ये हुकूकुल इबाद है, चुगली करना ये बंदे से ताल्लुक रखता है। ये गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा, चाहे कयामत तक गिड़गिड़ाते रहो, जब तक कि वो बंदा माफ ना करे जिसकी चुगली की है। बड़ा खतरनाक गुनाह है, लेकिन आज इसको फैशन समझा जाता है। फैशन चुगली चाहे मौलाना की मिल जाए, हाफिज की मिल जाए, इमाम की मिल जाए, मुफ्ती की मिल जाए, किसी की भी मिल जाए, समझ रहे हैं आप? जिसकी भी मिल जाए हजरत, बस खड़े होकर और चार चांद लगाकर तार लगाकर ये नहीं सोचेगा कि यार ये जहन्नम में जाने का ईंधन बन रहा हूँ, मैं जहन्नम में जाने का रास्ता तैयार कर रहा हूँ। अब मैं जिसकी चुगली कर रहा हूँ वो दिल्ली में बैठा, माफी मांगने कहाँ जाऊंगा मैं, और जा ही नहीं पाऊंगा पूरी जिंदगी भर। और जब तू माफी नहीं मांगेगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब बताओ कितने गुनाह हो गए, कैसे गुनाह हो गए, कितने खतरनाक गुनाह हो गए हैं। बहुत बड़ा गुनाह चुगली करना। अगर कहीं चुगली चल रही है तो वहां से या तो हट जाओ या उस चुगली को बंद करा दो। नबी फरमाते हैं तुम में जो चुगली करता है वो ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो कौन है तुम में पसंद करे मरे हुए भाई का गोश्त खाना? मुर्दार भाई का गोश्त खाना है चुगली करना। बड़ा आसान समझते हैं हम चुगली करना। खबरदार चुगली से बाज आ जाओ लोगों। अगर कहीं चुगली हो रही है तो उस महफिल में ना बैठो, और अगर फिर भी चुगली नहीं आप बैठ ही गए हैं तो फिर अपने भाइयों को भी रोको, बात को बदलो, टॉपिक चेंज करो। चुगली इंशाअल्लाह जब चुगली तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी तो मेरा दावा है तुम्हारी जिंदगी से परेशानियां निकल जाएंगी। सुभान अल्लाह। तकलीफ कब होती है? अरे फला साहब आपके हवाले से ऐसे कह रहे हैं, तो बस वो बताते ही तकलीफ शुरू, इससे पहले नहीं। जी जी, ये बदलाते ही तकलीफ शुरू। अबू जहल सुन रहा है, सोच रहा है किसी को पता नहीं है, अंधेरे अंधेरे में सुन के चला जाऊंगा, मगर एक और चिपका पड़ा था जी। इसने देखा कौन है, तो देखा वो भी मक्का का एक काफिर है। कहा तू क्या कर रहा? कहा अबू जहल मुझसे बाद में कहना, पहले तो बता तू क्या कर रहा? अबू जहल ने कहा मैं तो बस ऐसी आके कहा झूठ ना बोल, तू नबी का कुरान सुनने नहीं आया? हाय हाय। अबू जहल ने जब इतना सुना तो कहने लगा बात सही है, सुनने तो कुरान ही आया हूं, लेकिन किसी से जिक्र मत करना, ना अपने बारे में ना मेरे बारे में, वरना अगर पता चल गया तो मक्का के लोग हमारा बाइकआउट कर देंगे कि दिन में मोहम्मद की मुखालफत करता और रात में मोहम्मद का कुरान सुनता। तो वो मक्का का जो दूसरा काफिर था बोला हमारी बात मत कहो, अपने आप मत किसी से कहना, और कहना आना भी मत। अबू जहल बोला चल हम तो, वो बोला मैं आऊं ना आऊं लेकिन तू मत आना। अबू जहल बोला मैं क्यों आऊंगा, मैं तो आज ऐसे ही आ गया था। ठीक है, दोनों चले गए। दूसरी रात आई, नींद ना इसे है ना इसे, जी जी, न इसे नींद ना इसे नींद, ना इसे नींद ना इसे नींद, दोनों को नींद नहीं। अबू जहल ने सोचा रात तो मैंने कसम खिलाया था वो तो आएगा नहीं, अगर चुपके से जाकर थोड़ी देर सुन लूंगा तो उसे क्या पता चलेगा मैं आया था। जी। और यही सोच के वो आया कि अबू जहल तो आएगा नहीं, मैं चला जाऊंगा तो उसे क्या, दोनों आ गए।
और दोनों जब आए तो दोनों की मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा मैंने तो रात मना किया था। कहा तूने तो मना किया था, लेकिन ये बता तू क्यों आया। अबू जहल बोला कि मेरी बात मत बता। उसने कहा नहीं नहीं, सच बात यह है कि अबू जहल तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहा असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। बेशक ये है कुरान। अबू जहल को खूब यकीन था ये कुरान अल्लाह की किताब है, इसे खूब पता था ये आखिरी नबी है, मगर हसद था जो इसे मानने नहीं देता था। मौजज़ों पे मौजज़े दिखाते जाते रहे, सबको पता था। एक दिन शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया गया। मक्का में किसी ने कहा कि अगर आप वाकई नबी हैं तो शक्कुल कमर करके दिखाओ, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े में फट गया, चांद तो टुकड़े हो गया। दुनिया वालों ने देखा चांद तो एक ही है। लोगों अरब वालों का चांद भी वही है, अजम वालों का चांद भी वही है। जिस चांद को मेरे नबी ने अपनी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े किया था, उस चांद को रतन हिंदी ने इंडिया में बैठ के देखा था। जी जी जी, समझ गए रतन हिंदी को? जी देखा था। रतन हिंदी ने चांद के 2 टुकड़े देख कर लिए। जहन में बात आई यार आज तक तो चांद के 2 टुकड़े नहीं हुए, लेकिन आज चांद 2 टुकड़े कैसे हो गया। हर किसी से पूछता फिरता था चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए, चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए। कहीं अगर तिजारत की गरज से जाता पूछता चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए। अगर इसके पास कोई तिजारत की गरज से आता पूछता चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए, चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए, चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए। लोगों पूछते पूछते एक मुद्दत गुजर गई, मगर पता ना चल सका कि चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए। एक दिन हिजाज से इसके पास काफिला आया, मक्का से इसके पास काफिला आया तिजारत की गरज से। जैसे हिजाज का काफिला आया, इसने हिजाज के काफिले से पूछा ए हिजाज से आने वाले काफिले, क्या तुमने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे? क्या हिजाज वालों ने भी चांद को 2 टुकड़े देखा था? हिजाज वालों ने मुस्कुरा के कहा ओ रतन हिंदी हमारी बात करते हो, हमने चांद के 2 टुकड़े भी देखे हैं और चांद को 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। कहा है वो नबी का हमारे ही तो मक्का में है। सुभान अल्लाह। रतन हिंदी ने कहा तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की ज़ियारत पहले होगी। वाह वाह, और जोर से बोल दो सुभान। तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की ज़ियारत पहले होगी। सफर बांधने के बाद में मक्का शरीफ ले आए, आ गए। आके कहा लोगों मक्का में एक मोहम्मद नामी शख्स है। लोगों ने कहा तुमने आने में देर कर दी, हिजरत करके मदीना चले गए। मेरे नबी मदीना जा चुके थे, नबी मदीना तशरीफ ले जा चुके थे। रतन हिंदी ने कहा अरे जब इंडिया से मक्का आ गए तो मक्का से मदीना कितना है, मदीना भी जाएंगे। सफर किया मदीना के लिए और लोगों थोड़े ही दिन में मदीना भी पहुंच गया। और मदीना पहुंचने के बाद में मदीने के लोगों से पूछा बताओ बताओ मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, प्यारे पैगंबर कहाँ मिलेंगे। और लोग जैसे ही नबी का पता पूछा, नबी का पता बताने वालों ने बताया मस्जिद नबवी में मिलेंगे, सहाबा के जुर्मुट में मिलेंगे। मस्जिद नबवी में आया, हाजिर हुआ, मुस्तफा की बारगाह में आके रतन हिंदी बैठ गया। और बैठने के बाद में कहने लगा क्या आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ चांद के 2 टुकड़े हम ही ने किए थे। कहा आप नबी हैं? कहा हाँ मैं नबी हूँ। कहा आप तो बड़े बड़े मौजज़े दिखाते हैं। हाँ हाँ हम बड़े बड़े मौजज़े दिखाते हैं। रतन हिंदी ने कहा था फिर कोई छोटा सा मौजज़ा हमें भी दिखा दो, हम तो इंडिया से आए हैं। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा है ये भी मोहम्मद का मौजज़ा है। वाह वाह वाह। कहने लगा कैसे? मेरे नबी ने फरमाया याद कर बहुत दिन पहले मैदान में किसी बच्चे को तूने नाला कुदाया था। क्या बात है। इधर वाले बोले, इधर वाले भी बोले। कहने लगा बहुत दिन की बात है, ये तो 50 साल का अरसा गुजर गया होगा, मैंने नाला कुदाया था। वो बच्चा कोई और नहीं, नबी ने फरमाया मैं ही था। मैंने जो दुआ की थी सुना था। कहने लगा मैंने नहीं सुना था। नबी ने फरमाया मैंने दुआ की थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए, तू जो जिंदा है ये मेरा मौजज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कहने लगा मैं तो भूल गया था। मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद नहीं भूलते, हम जब भी देख रहे थे अब भी देख रहे हैं जी। जरा गौर करें, जरा गौर करें। कलमा पढ़ लिया, दाखिल इस्लाम हो गया
और बहुत दिन तक मुस्तफ़ा की बारगाह में रहा, बहुत दिन तक मुस्तफ़ा की खिदमत करता रहा। कई जंगों में नबी के साथ शरीक हुए और शरीक होने के बाद में लोग जरा गौर करो भारत वापस आ गए, इंडिया वापस आ गए। नबी का मौजज़ा देखो, नबी की दुआओं की बरकतें देखो। जलसे में आने वालों ये 100 साल नहीं जिया, 200 साल नहीं जिया, 300 साल नहीं जिया, 400, 500, 600 नहीं जिया, बल्कि पूरे 700 साल की उम्र पाई। ये है मुस्तफा का मौजज़ा और मुस्तफा की ज़बान। आज भी कभी भटिंडा पंजाब जाना हो तो जाकर देखना, बाबा रतन हिंदी का मज़ार आज भी मौजूद है। क्या बात है। पंजाब नबी देखते हैं, नबी मुलाहजा करते हैं। जी जी नबी तुम यहाँ बैठे हो उसे भी देखे, हम यहाँ से पुकारे वो सुने मुस्तफा की ज़बान में रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे नबी की तो ज़ात आला है।